बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान नजमुल हुसैन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कश्मीर की आवाज़। आज का जो प्रोग्राम है ये उम्मा वेलफेयर फाउंडेशन के हवाले से है। और उम्मा वेलफेयर फाउंडेशन जो है वो एक ऐसा इदारा है जो कि औरतों को अपने पाँव पर खड़ा होने के लिए उनको हुनरमंद बना रहा है। और हुनरमंद औरतों के लिए ये इदारा कायम किया गया है ताकि वो यहाँ से सीख कर वो अपने आप को खुद मुख्तार कर सकें और अपने जो उनका हुनर है वो दूसरों तक भी वो पहुंचा सके। तो ये इदारा जो है ये एक वेलफेयर इदारा है और इसके तहत ये 6 मंथ का कोर्स होता है। जो आज जो 6 मंथ हैं जो लड़कियों ने ये कोर्स किया उनके 6 मंथ आज कंप्लीट हो चुका है और उनको आज ये तालीमी सनात तकसीम की जाएंगी। तो तकसीम सनात का ये प्रोग्राम रखा गया है। तो इस तकरीब को मैं आज सारा आपको दिखाऊंगा। तो चलिए मेरे साथ और एंजॉय कीजिए इस खूबसूरत तकरीब को। इंशाल्लाह मिलते हैं प्रोग्राम के वक्त। सबकी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। जो लोग इस आज के इजलास इस खुसूसी प्रोग्राम में शिरकत के लिए ख़वातीन हज़रात आई हैं, अल्लाह पाक जहाँ जहाँ से भी चलकर ये बच्चियाँ और हमारी माएँ बहनें आई हैं इस प्रोग्राम में, अल्लाह पाक इन्हें ज़ायक़ा अता फरमा। उम्मा वेलफेयर फाउंडेशन के सदर जनाब मोहतरम गाज़ी ज़फ़र गाज़ी साहब उनके भाई जो फौत हुए, अल्लाह ताला उनके दर्जात में बुलंदी फरमा। और मेरा खुसूस करीम आका अलैहिस्सलाम
अस्सलाम वालेकुम। उज़्मा साहिबा का रही हूँ। मैं यहाँ पर आई और मुझे देख कर ये बड़ी खुशी हुई कि यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने सारा निज़ाम किया हुआ था, बच्चों के कपड़े सिलाई करके रखे हुए हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि इस तरह की जो अदारे होते हैं इसमें बच्चियों के साथ बहुत बड़ी एहसानात होते हैं, क्योंकि बच्चियाँ ज़्यादातर घर में रहती हैं, उनके लिए कोई हुनर नहीं होता। लेकिन यहाँ पर आकर जब वो हुनर सीखती हैं तो मुस्तक़बिल में वो अपने घर को चला सकती हैं, अपनी कफ़ालत कर सकती हैं। अगर खुदा न खास्ता उनको कोई आँच आ जाए, किसी किस्म का हादसा हो जाए तो वो अपना रोज़गार खुद कमा सकती हैं। और मैंने यहाँ पे जो देखा है और आइंदा वो प्रोग्राम चंद मिनटों के बाद होने वाला है कि यहाँ पे दीनी तालीम भी साथ दी जाती है। तो इसके लिए मैं इनको इनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती हूँ कि इन्होंने इस अदारे को चला कर यहाँ की बच्चियों को हुनर सिखाया। अल्लाह ताला इस मौका पर बाकी जो ख़वातीन हैं उनको क्या मैसेज देना चाहती हैं? इस मौका पर मैं बाकी ख़वातीन को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप भी इस अदारे में आएँ और एडमिशन लें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा चलाने की कोशिश करें। और ख़ास कर ये उज़्मा साहिबा जो है इनको मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ कि इन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम तरतीब दिया है। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। और कोई ठीक है, नहीं ठीक है, 2 मिनट इस तकरीब में यहाँ शरीफ जनाब अहबाब, इस महफिल के नायब सदर, नायब सदर, मेहमान ख़ुसूसी, दिगर मेहमानान बरादरी और तालबात को अस्सलाम वालेकुम और शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने इस खूबसूरत महफिल का हिस्सा बनाया। उम्मा वेलफेयर फाउंडेशन के साथ मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं इस फाउंडेशन का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं इसका हिस्सा ही हूँ। गुज़श्ता दिनों इतराज़ के नाम पर एक तकरीब हुई थी, उसमें भी मुझे मदद दिया गया और मैं शरीक हुई वहाँ पे भी बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, लेकिन उसकी निस्बत आज यहाँ पे गैदरिंग भी बहुत ज़्यादा है और प्रोग्राम की नॉलेज भी बहुत अच्छी है। अपना जो तैयार करके रखा है सामान वो भी देखा, बहुत अच्छा है। और मैं बच्चों से ये कहूँगी कि आप किसी पर बस मत करें, आपको ये जो स्नात मिली है इन पर आप बस मत करें, ये सिर्फ एक पहला स्टेप है आपके, आगे बहुत कुछ है आपके लिए सीखने के लिए। जैसे अभी सर ने कहा कि औरतें जो हैं वो भी मर्दों के शाना पे जाना है, तो मैं गुज़श्ता दिनों की बात करूँगी जब लॉकडाउन था उस वक्त ख़वातीन ने मर्दों का बहुत साथ दिया। जब मर्दों को काम से हटा कर घरों को भेज दिया गया जो बैरने में रखे और अंदरूनी मुल्क में बुरान पैदा हो गया, तो ख़वातीन ने घर बैठ कर कपड़े सिलाई करके अपने घर का रोज़ी रोटी चलाई और इसी तरह अपने बच्चों की फीसें अदा की, जो लोग किराया अदा किया और बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारी। वो जो 5-6 माह से जो लाने के उसमें नहीं है कि हम उनको मिला दें। अभी आपके लिए ये है कि मैं कुछ सवाल करती हूँ, लेकिन टाइम बहुत कम है, तो मैं ये पूछती आपसे कि आप यहाँ आकर इन 5-6 माह में क्या सीखा? क्योंकि चंद माह पहले मैं यहाँ एक वर्कशॉप के सिलसिले में आई थी और आप लोग को एक वर्कशॉप दी थी, शायद आपको याद होगा। तो आज मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपने क्या सीखा? ये 6 माह गुजरे हैं, इनमें आपने जो सीखा है क्या आप समझते हैं कि आप इस काबिल हैं कि आप अपना काम शुरू कर सकें? और अगर नहीं है, किसी भी चीज़ में आपकी कोई कमी है, तो अदारा हर वक्त हाजिर रहता है अपनी उन लड़कियों के लिए जो सीख कर जा चुकी है, उन्हें दोबारा से आप सिखा सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप दाखिला लेते हैं या आप फीस अदा कर सकते हैं। आपको जब भी कोई कमी हो आप अपनी टीचर से आकर पूछ सकते हैं।
इसके अलावा मैं भी हर वक्त हाजिर हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि मैं इस फाउंडेशन का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन मैं खुद को हिस्सा समझ रही हूँ और मुझे खुशी होगी जब भी किसी को कोई मसला पेश आए तो वो मेरे साथ रब्ता करे। मेरा अपना एक ज़ाती सिलाई सेंटर है, ब्यूटी पार्लर है कोलकाता में। मैं वहाँ भी आप लोगों से ये कहूँगी कि अगर आपको कभी कोई मसला आए तो आप वहाँ पर आकर भी पूछ सकती हैं, आप कॉल करके भी पूछ सकती हैं। सहूलत ये कि हमारे पास आप ये ठीक है, और हम सारी बच्चियाँ हम सब के बता रहे हैं और हमें ये जो भी ट्रेन मिली है ये हमारे आइंदा आने वाले हमारे हमें टाइम दिया और हमारे सबको हर तरह का काम दिया है, हर सहूलत दी है और सबकी शुक्रगुजार इकरा प्रवेश अन्ना मारना रिमशा महफूज मैं बच्ची को एक भी छुट्टी नहीं की। जब मैं नहीं भी आती थी तो ये बारिश में भी निकट जमाने में दावत देती हूँ जब आए नया प्रयास ये जो है मेरी भाभी भी और जो है ना ये इनका है, इनकी बड़ी बड़ी नवाज़िश इन्होंने हमें बुला दिया और सबसे ज़्यादा क्रेडिट इनको हासिल हुआ है। इनके लिए भी न्यूज़ हैप्पी है, इन्होंने हमारा भी दिया है, सब कुछ दिया है हमें। माशाल्लाह। रीना शफी रीना शफी मेरा काम पूरे बिना ये बच्चे के हाजिर है वो नहीं है। कोई और बच्चे को कर देना। मेहनत करें और मैं ज़बरदस्त से दरख्वास्त करूँगा कि ऐसे अदारे जो हैं वो कम अज़ कम इससे भी ज़्यादा होने चाहिए इस इलाके में, क्योंकि इस इलाके में बहुत सी बच्चियाँ जो हैं बेकार हैं और वो अपना हुनर सीखना चाहती हैं, लेकिन यहाँ कोई अदारा नहीं है ऐसा। मैं ज़फर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अपनी तरफ से हर तरह का इस फाउंडेशन के साथ ताउन करने का वादा करता हूँ। आज के लिए नहीं, हमेशा के लिए इस फाउंडेशन को मैं इंशाअल्लाह जो है वो ताउन करता रहूँगा। इसी में शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफ़िज़। मैं दे रहा हूँ, इसके लिए मैं अपने जो है वो इसमें, क्योंकि मैं अपने किसी अदारे में या किसी फाउंडेशन में या किसी ऐसे प्रोग्राम में मैं किसी ऐसे अपने नाम के लिए कोई काम नहीं करूँगा। मुझे जो खुदा के लिए करना है
खुदा की रजामंदी के लिए करना है, वो ही काम करूँगा। मुझे ऐसा कोई शौक नहीं कि ऐलान कर दूँ कि मैं ये देना हो या कुछ, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि इस फाउंडेशन के साथ, इसी फाउंडेशन के साथ आगे चल के जफर साहब गाजी साहब के साथ जहाँ भी हो ऐसे फाउंडेशन का इंतजाम करेंगे। मैं वहाँ ताउन करने के लिए तैयार हूँ। इंतहाई काबिल एहतराम जनाब सैयद साहब, जफर गाजी साहब, मुअज़्ज़ज़ मेहमान निगरानी और अजीज़ तलबात, अस्सलाम वालेकुम। इंतहाई खुशी का माहौल है। यकीनन उम्मा वेलफेयर फाउंडेशन की तमाम टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। बिलखसूस जनाब जफर गाजी साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। उन्होंने आपके इस इलाके के अंदर इस फाउंडेशन का क़याम किया, इस राइस सेंटर का क़याम किया, और आप बच्चियाँ भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आपने इतनी मेहनत से ये सेशन कंप्लीट किया। मैं आपको दोबारा मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मुअज़्ज़ज़ीन इलाका, हमारा ये हक है कि हम जफर गाजी साहब का उम्मा वेलफेयर फाउंडेशन का साथ दें और ये सिलसिला जारी और सारी रहे। यहाँ ऐसे ही हमारी बच्चियाँ हुनर हासिल करती रहें, ये बच्चियाँ तालीम हासिल करती रहें, ये दीनी तालीम भी हासिल करें। इंतहाई खुशी हुई कि यहाँ कश्मीरी तराना पेश किया गया। मैं तमाम बच्चियों को एक बार फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें भी मदद किया। हमारी किसी भी मौके पे आपको जरूर पेश आए, हम आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। हम आपका साथ देने के लिए हर वक्त तैयार हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इताअत के लिए परेशान थे करो बयान। अब मैं इज़हार ख्याल के लिए दावत देता हूँ सीनियर नायब सदर उम्मा वेलफेयर फाउंडेशन फ़याज़ इमाम साहब को कि वो स्टेज पे आकर इज़हार ख्याल। जनाब सदर उम्मा वेलफेयर चेयरमैन और मेहमान खुसूसी अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब आए करीब आपके सामने तिलावत फरमाई है, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं इंसान को उतना ही मिलता है जितनी उसने कोशिश की। इस आयत मुबारका के साथ मैं एक वाक़या आपको सामने पेश करना चाहूँगा। नशीपुर के एक गाँव में एक बच्चा रहता था। उस बच्चे की उम्र 9 साल और उस गांव में एक नवाबजादा साहब थे और उनके बच्चे को पढ़ाने के लिए एक उस्ताद साहब दूसरे गांव से आते थे। तो जब डेली वो वहाँ से गुजरते, घोड़े पे वो जाते थे, तो जब डेली वहाँ से गुजरते तो उस वक्त वो बच्चा उनको बड़ी हसरत भरी निगाहों से देखता उन उस्ताद मोहतरम को। तो जिस वक्त एक हफ्ता तक वो ये सिलसिला जारी रहा तो एक दिन उस्ताद मोहतरम ने खड़े होकर बच्चे को पूछा कि बच्चे, आप डेली में यहाँ से गुजरता हूँ, मैं देखता हूँ कि आप मुझे बड़ी हसरत भरी निगाहों से देखते हो। तो उसकी मिसाल में एक इस चीज़ से देना चाहूँगा कि देखेंगे अगर इस वक्त महल्ले में कोई कुल्फ़ी या आइसक्रीम वाला आ जाता है तो अगर बच्चे के पास पैसा नहीं हो तो वो उस कुल्फ़ी वाले को बड़ी हसरत भरी निगाहों से देखता कि काश मेरी जेब में पैसा होता और मैं कुल्फ़ी लेके खाता या आइसक्रीम लेके खाता। तो बच्चा भी इसी हसरत भरी निगाहों से वो उस्ताद साहब को देखता कि काश मेरे पास भी अगर पैसे होते, मेरे वालिदैन के पास पैसे होते तो मैं इनसे तालीम हासिल करता। तो जिस दिन उस्ताद मोहतरम ने उस बच्चे को पूछा कि आप हर रोज़ मुझे क्यों देखते हैं और आप कौन हैं, तो बच्चे ने जवाब दिया कि उस्ताद मोहतरम आप उस्ताद मोहतरम हैं और मैं शागिर्द हूँ, मैं तालिब इल्म हूँ, मैं इल्म सीखना चाहता हूँ। तो उस्ताद मोहतरम ने जवाब दिया कि ये मुमकिन नहीं, क्योंकि मैं सुबह जाता हूँ और शाम को आता हूँ और नवाब साहब के बच्चे को मैं छोड़ नहीं सकता क्योंकि वो मुझे पे करते थे उसके हवाले से।
जिस वक्त उन्होंने ये जवाब सुना बच्चे ने, तो वो बड़े मायूस हुए। तो उन्होंने कहा, उस्ताद मोहतरम मैं आपको एक तरकीब बताता हूँ, अगर आपको काबिल कबूल हो तो मुझे बताएं। तो उन्होंने कहा बताइए। तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ से गुजर के जाते हैं, ये तकरीबन 9 मील का रास्ता है, तो जिस वक्त आप यहाँ से वापस जाते हैं तो क्या मैं आपको यहाँ से लेके आपके घर तक कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? तो उन्होंने कहा हाँ, ये चीज़ काबिल कबूल है, आपको जो कुछ पूछना है वो पूछना। जनाबे वाला पहला दिन है, वो तकरीबन 15 किलो का सफ़र जो है वो ख़त्म हो जाता है, बच्चे के सवाल ख़त्म नहीं होते। इसी तरह ये सफ़र 6 साल तक वो बच्चा पैदल चल के उस उस्ताद मोहतरम से वो तालीम हासिल करता रहा, और उस बच्चे को आज दुनिया इमाम गज़ाली के नाम से जानती है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आप तमाम तलबा मेरी अजीज़ भी हैं, और फिर मैडम उस्मा जो इनके भाई मोहतरम जावेद साहब के गए और वो क्लास फेलो भी हैं, और आज की चीफ गेस्ट मिसेस समीता जो है वो मेरे गांव के हैं, वो भी मेरी हमशीरा हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर अपनी बहनों की हौसला अफजाई कर रहा हूँ। तो पैगाम मेरा यही है कि देखें, वो ज़माने के इमाम गज़ाली जिनके पास पैसे तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपना टाइम कंज्यूम किया है और उन्होंने अपना वक्त दिया है, वक्त देकर उस्ताद से कुछ सीखा है। और ये जो उम्मा वेलफेयर है, इस उम्मा वेलफेयर में अगर किसी के पास ये इस्ताद नहीं है कि वो कुछ पे नहीं कर सकते, तो यहाँ हार्फन के लिए मुफ्त एजुकेशन भी दे रहे हैं, मुफ्त टेक्निकल स्किल भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यही है कि जो भी वो रोज़ के या एल महल्ला के वो ताउन करें हमारे उम्मा वेलफेयर से। और मैं तमाम तलबा को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने बड़ी कामयाबी के साथ अपना पीरियड पूरा किया है। अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ, आपकी मंजिल आसान फरमाए। उन्हें भी सलाम, उनकी पूरी टीम को सलाम, लेकिन ज़फ़र गाजी साहब को सबसे बड़ा सलाम कि उन्होंने ये अदारा यहाँ पे इनकी कोशिशों से हुआ है। तो अल्लाह ताला इनकी हिम्मत में, इनके हौसले में, और जो ये काम कर रहे हैं सोशल वेलफेयर के, उसमें मज़ीद जो है इजाफा फरमाए। और दावत खिताब देता हूँ जनाब सदर उम्मा वेलफेयर एसोसिएशन ज़फ़र गाजी साहब। इस तकरीर के मेहमान खुसूसी मियाँ सगीर साहब, मेरे बड़े प्यारे दोस्त भाई शबीर साहब के छोटे भाई, हमारा इस खानदान के साथ नस्ल दर नस्ल एक तल्लुक है, मैं इनका बेहद मशहूर हूँ। उसके बाद हमारी मेहमान खास 2 ख़वातीन आई हैं, मैं मैडम हमीदा अजहर साहिबा, मैडम नसरीन साहिबा जिनका ताल्लुक पीटीआई से है, और मेरी बेगम भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है। उम्मा वेलफेयर फाउंडेशन के उहदेदारान, ज़िम्मेदारान वो भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है। उस अदारा की प्रिंसिपल मैडम उम्मा और प्यारी बच्चियाँ, अस्सलाम वालेकुम। मैं रब्बे कायनात का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी। ज़िंदगी के आशोबा में ये चीज़ें हर एक बंदे को मुयस्सर नहीं आती। ये सारी वालिदैन की दुआओं और उनके किरदार के सदक़े है कि आज वादी के अंदर कोई भी तंजीम है, वो सियासी है, समाजी है, मजहबी है, मैं समझता हूँ कि अस्करी भी कोई है, उसके साथ भी मेरा किरदार उन वालिदैन के सदक़े बना हुआ है। और अल्लाह ताला दिन में कई तंजीमों के साथ मेरे किरदार को अल्लाह ताला की ज़ात सामने लेके आती है। मैं सुबह भी कह रहा था कि यहाँ बरादरियाँ, कबीला, पैसा, लेकिन सारी चीज़ें एक तरफ है, लेकिन कुछ लोगों को प्रॉब्लम भी है कि सब रात आप जहाँ खड़ा होता है, ये मैं नहीं खड़ा होता, अल्लाह ताला की ज़ात मुझे खड़ा करती है। मेरी क्या मिजाज है, मैं अपने कद के ऊपर भी खड़ा नहीं हो सकता जब तक मेरा रब न चाहे, लेकिन अल्लाह ताला मुझे हर स्टेज के ऊपर ये मौका देता है। लेकिन मैं रब्बे कायनात का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि अपने प्यारे हबीब के सदके मुझे ये हर जिंदगी के शोबा में अल्लाह ताला मुझे मौका देता है। वही सगीर साहब आपके साथ मैडम नसरीन बैठी हुई हैं, ये काफ़ी अर्सा से कह रही है कि हमने राजधानी के मुकाम पर एक अदारा खोलना है। उसके लिए जो स्टार्ट है
वो तकरीबन 80,000 और लाख के दरमियान अगर अमाउंट हो उस अदारे का आगाज़ हो सकता है। और उसके बाद बाकी जो ज़रूरियात हैं हम पूरी कर लेंगे। अगर हो सके तो आपने जो कहा कि मैं आगे भी साथ चलना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप अगर किरदार अदा करेंगे। ये जो कुछ आप देख रहे हैं ये दुरकुटी के मकाम पे भी हो रहा है, ये चौकी के मकाम पे ये तीसरा अदारा है। हमारा अगला जो टारगेट है वो दुरकुटी क्रॉस आगे जो खानका गठन है वो भी वहाँ का भी है, एक ब्याल का भी है, वहाँ अदारा खोलना चाहते हैं, और एक अदारा राजधानी के मकाम पर भी खोलना चाहते हैं। हमारी कोशिश है कि जहाँ 2-4 ग्राम, क्योंकि 36 पिंड बना ये वादी बना मुशहरा से लेकर कोटली के दरिया तक ये वादी बना है। तो मैं कहता हूँ कि इस वादी के चप्पे चप्पे के ऊपर ये हमारी बच्चियाँ हुनर सीखे, बाइज्जत बारोजगार एक तरीकाकार अपने घरों में अपनी चारदीवारी के अंदर बैठकर ये काम सीख सकती है। दूसरी तरफ सगीर साहब हमने एक पैकेज दिया है, हम 2,000 रुपया लेते हैं एडवांस और 500 रुपया महीना लेते हैं और बच्ची को हम सिलाई मशीन देते हैं। वो 20 मशीनें हम आपको दावत देंगे, तो तकरीब में भी आप शिरकत करें। ये इसी हफ्ते में हम 20 मशीनें दे रहे हैं। अगर कोई बच्ची उसमें शामिल होना चाहती है तो 2 मशीनों की गुंजाइश है, वो एप्लीकेशन उस्मा को दे दें और वो आपको सिलाई मशीनें भी मिल जाएगी। 2000 में 10,000 की मशीन मिलती है। आपने 16 माह के बाद उम्मा वेलफेयर फाउंडेशन को वो तमाम रकम वापस कर दी है। मैं बैरून मुल्क बैठे हुए जितने भी डोनर हैं इस तंजीम के साथ जुड़े हुए हैं, या वैसे जो डोनर है जो हमारे साथ ताउन करते हैं, जो तहसील के अंदर है वो जो ताउन करते हैं, और जिस तरह मैडम फमीदा ने कहा कि मैं तंजीम का हिस्सा नहीं हूँ, आप ये नहीं कह सकती ना। आपकी मरूनी मिलत ये तमाम अदारे जब से हमने आगाज किया आप उसका हिस्सा हैं। आपके पास वो पैमाना है परखने का, वो पैमाना हमारे पास नहीं। वो आप हमें पढ़ के देती हैं कि ये बच्ची इस काबिल है, इसको सर्टिफिकेट दे दिया जाए। तो आप भी मुबारकबाद की मुफ्त है। ये जो दायरे चाह रहे हैं उसमें आपका भी किरदार हमारे साथ रहना चाहिए, और अल्लाह ताला की बारगाह से उम्मीद है कि अल्लाह ताला ने आगे भी मौका देगी। मियाँ सगीर साहब जैसे लोग, इफ्तिखार मुगल जैसे लोग, मिर्जा मौसम जैसे जो इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, मेरा बेटा भी इंग्लैंड में बैठा हुआ, वो भी मामलत करते हैं अदारों में। तो मैं कहता हूँ जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चौधरी ज़ियार साहब ने वादा किया था वो एक अदारा वो भी देंगे इंशाल्लाह, वो भी हम काम करेंगे। तो एक बात फिर मैं तमाम जितने भी बच्चों को सर्टिफिकेट मिले उनको मुबारकबाद देता हूँ, और बिलखुसूस मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला ने हमें ये आज कामयाबी का दिन दिखाया, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला ने आज हमारे इस घर में जो कमी महसूस हो रही है, मैं तज़किरा करना चाहता था लेकिन ज़हन में निकल गई। तो मैं मशकूर हूँ इमरान साहब को, उन्होंने याद दिलाया। वो दुबई गए हुए हैं दौरे के ऊपर, सियासी दौरे के ऊपर, वो भी पिछली तकरीब में यहाँ शामिल थे। और मैं समझता हूँ कि ये अदारा उन्होंने ही मांगा था मुझसे कि उलमा का मेरे साथ कोई रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी बेटी ने कोर्स किया हुआ है, वो काम करना चाहती है, तो आप दें। ये तकरीबन 1 साल पहले इन्होंने डिमांड की हुई थी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह बात की मुझसे कि अल्लाह ताला ने ये सारी खुशी, ये सारी रौनक, इसका सेहरा इस हमारी बच्ची पे हो जाता है। बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, 2 नीम इनके ठोकर से सारा वो दरिया, पहाड़ इनकी हैबत से शुक्र का राही, 2 आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। जनाब गाजी साहब, आप जो काम कर रहे हैं आपको ये विरसे में मिले, और तारीख़ आज़ादी कश्मीर हो या तारीख़ पाकिस्तान हो, उसमें आपके ख़ानदान ने जो किरदार अदा किया है वो किसी से पोशीदा नहीं है। तो हमें फ़ख्र है कि उसी ख़ानदान का खानवादा जो है आज वो उनकी याद ताज़ा करा रहा है। मैं एक बार फिर इनका शुक्रिया अदा करता हूँ जावेद मलिक साहब की तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से, और यहाँ आए हुए तमाम ओहदेदारान और मेम्बरान, मुअज़्ज़िन इलाका, ख़वातीन व हज़रात और बच्चियों का और मुबारकबाद पेश करता हूँ।
इन बच्चियों को भी, और अप्रिशिएट करता हूँ अपना ही ख़ानदान है सारा, मैडम उज़मा साहिबा को। काम कोई इलेक्ट्रॉनिक, फ्रंट मीडिया और सोशल मीडिया के तमाम भाइयों का, दोस्तों का, ख़ुसूसन मेरे भाई इख्तिलाफ न्यूज़ वाले हाफिज़ ज़हीर साहब, हुसनैन, इनका काम आप सोशल मीडिया पर देखते हैं कि ये वो काम कर रहे हैं, अल्लाह डाल दे, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं इसके बाद दावत इख्तिलाफ देता हूँ उम्मा वेलफेयर सोसाइटी के सेक्रेटरी हाफिज़ ज़हीर साहब को, कि वो अपने ख़यालात कहता है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह या आलिका व अस्हाबिका या हबीबी। इंतहाई वाजिब आज के इस सदर महफिल इज़्ज़त माक़िल अज़ीज़ शख्सियत मुज़फ़्फ़र इक़बाल साहिब और बिलख़ुसूस उम्मा वेलफेयर फाउंडेशन के मरकज़ी कायदीन और मेहमान ख़ुसूसी यहाँ जो इस आज सेशन होने के मौका पर आए हुए हैं, उम्मा वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से आपका शुक्रिया और बिलख़ुसूस आज ये तीसरा सेंटर है सेशन मुकम्मल हो रहा है। मैं मैडम साहिब के साथ ख़वातीन बाकी खराज तहसीन पेश करता हूँ और उनके लिए दुआ को अल्लाह पाक आपको फरमाए। और ये उम्मा वेलफेयर फाउंडेशन गैर सियासी थोड़े से अरसे में इसमें बहुत बड़ी इज्जत और ये बिलख़ुसूस सारी काउशेर और पूरी टीम गलाम दस्तगीर साहब और सेक्रेटरी साहब हमारी तंजीम के हैं सरदार मोहम्मद नासिर साहब, ये सभी दोस्तों की कुछ लिखने को और मैं इस मौका पर जनाब मोहतरम हादिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस इदारे इस NGO के साथ ताउन जो है दरकार है। कुछ ऐसी बच्चियाँ भी हमारे सेंटरों में मौजूद होती हैं कि जिनके पास वसाइल नहीं है कि वो मशीन लेकर जो है वो सिलाई सेंटर में दाखिला ले सकें। हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी तंजीम की तरफ से मशीनें उन्हें प्रोवाइड करें, उनके साथ ताउन करें, लेकिन जो मुहैयर हज़रात हैं जो हमारे साथ ताउन कर रहे हैं, मैं बिलख़ुसूस उन अहबाब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज इस मौका पर सोशल मीडिया, इख्तिलाफ न्यूज़, डेली कश्मीर न्यूज़ और बनाव वैली फास्ट न्यूज़, तीनों चैनल का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जहाँ भी बिलाल अहमद साहब को दावत दी जाती है आप उस प्रोग्राम की कवरेज करते हैं। अल्लाह ताला उम्मा वेलफेयर फाउंडेशन के कायदीन को जो है मज़ीद तरक्कियाँ और रोज़ अता फरमाए। उस्ताद उज़मा बीबी। के सरबरास्त आला इफ्तार मोहम्मद साहब, जफर गाजी साहब, मैडम नसरीन, रियाज साहब, मैडम हमीदा, मैडम नाजिया साहिबा और आज के मेहमान ख़ुसूसी मियां मोहम्मद सगीर साहब को दीगर आने वाले मेहमान और मेरी प्यारी तुल्बा, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मरकज़ हाज़ा कायम करके इलाका हाज़ा के लोगों पर एहसान अजीम किया। आज अदारा हाज़ा से फारिग होने वाली तुल्बा खुद अपने पाँव पर खड़ी हो गई है और वो अपने खानदान का माशी निज़ाम खुद चलाने के काबिल हो गई है। अल्लाह ताला आपको इसका अजर अता फरमाए। जनाब सदर, मैं आपके एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करूँगी और अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करूँगी। अगर इस सेशन में कोई गलती गुस्ताखी होगी हो इसे तो मैं नेक्स्ट सेशन में ये कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। इस मौका पर मैं अपनी तुल्बा बहन बच्चियों से भी गुजारिश करूँगी कि वो अपने खानदान और मुल्क और कौम की हालत बदलने की कोशिश करें और एक हुनरमंद
बच्चियाँ बने और अपने जो आपसे छोटी बहनें हैं उनको भी आप जो सीख चुकी हैं वो तो फारग हो गई हैं, और आपसे जो छोटी बच्चियाँ हैं उन्हें इस अदारे में भेजें क्योंकि वो भी एक हुनरमंद बच्चियाँ बन सकें। इस काम को जारी व सारी रखते हुए मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। जी नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आज का ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है कश्मीर की आवाज़ बाय नजमुल हसनैन ऑफिशियल चैनल। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।